Hi, this is Ashmit Rasool. Welcome to my YouTube channel HR Science Quest. And today we are going to start significant figure. तो आज हमको significant figure के बारे में समझना है. What is the significance of significant figure? और उसके अलावा significant figure के अलावा हम लोग आज rounding off भी करने वाले हैं. और ये दोनों टॉपिक फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है. और अगर एरर्स को समझना है, एरर भी फर्स्ट चैप्टर में आते ही है, इसी का पार्ट है. तो अगर हम एरर समझना चाहते हैं तो मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो चलो समझते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर. राइट, तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है सर, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन अ रीडिंग विच आर सिग्निफिकेंट. अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो उसमें कितना नंबर है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए सिग्निफिकेंस रखता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन अ रीडिंग विच आर सिग्निफिकेंट. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे लिए क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. उसके अलावा और समझते हैं, लार्ज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर इट्स एक्यूरेसी. जिस रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा आएगा उसको उतना ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा. सिंपल. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट इन अ नंबर दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन. यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जब हम काउंट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम उनको काउंट करते हैं जो एक तो मेरा कंफर्म है और लास्ट का एक डिजिट जिसपे हम कंफर्म नहीं है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे. यानी कि वो नंबर्स जो सर्टेन है 100% और प्लस एक ऐसा डिजिट जो सर्टेन नहीं है. फॉर एग्जांपल समझो, मान लो अगर हम इस स्केल के लेंथ को, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस रॉड को नापना चाहते हैं इस नॉर्मल स्केल से. तो अगर हम नॉर्मल स्केल से नापेंगे तो यहां तो 1 सेंटीमीटर आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 1.1 हो गया, ये 1.2 हो गया. 1.2 के बाद थोड़ा सा और बच रहा है, अगर तुम देख पा रहे होगे तो, है ना. 1.2 के बाद थोड़ा और बच रहा है. तो क्योंकि ये नॉर्मल स्केल है और ये नॉर्मल स्केल कितना 1 डेसिमल प्लेस तक सही नाप के देता है, तो इसका लेंथ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसका लेंथ मेरे को 1.2 या फिर 1.3 लिखना पड़ेगा. इन दोनों में जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है. यहां पर अगर इसको देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना साहब 2 है, और यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो रहा है, यहां भी 2 है. या तो 1.2 है या तो 1.3 है. अब देखो ये 1 तक तो कंफर्म था, लेकिन 2 के बाद अब ये 2 है या 3 है, ये मेरे लिए क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया. तो इसका सिग्निफिकेंट 1 तक मेरा सर्टेन है, हाँ 1 तक तो हम कंफर्म है, लेकिन 1 के बाद जो मेरा 2 आ रहा है ये 2 ले या 3 ले, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में, और ये जो मेरा स्केल है वो मेरे को 1 डेसिमल प्लेस तक ही नाप के देता है. तो सेकंड 2 के बाद का पॉइंट मेरे को सही नाप के दे नहीं पा रहा. अब समझो कि इसी रॉड को अगर हम किसी वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो वर्नियर कैलिपर मेरे को 2 डेसिमल प्लेस तक सही नाप के देता. सपोज इसी का लेंथ मेरा वर्नियर कैलिपर मेरे को कितना नाप के दे देता साहब, मेरे को नाप के दे देता 1.24. राइट. अब दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी मेजरमेंट को 100% करेक्ट तो करता नहीं, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना माना जाएगा, 3. ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. तो ये 1.24 जो है ये मेरे लिए क्या है साहब, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा. अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इसमें भी 1.2 तक तो हम 100%, जैसे यहां 1.2 तक तो हम 100% करेक्ट है, लेकिन ये जो लास्ट में 4 आ रहा है ये मेरे लिए क्या नंबर होगा, अनसर्टेन नंबर होगा. यानी सिग्निफिकेंट फिगर में किसी रीडिंग में हम लोग वो सर्टेन नंबर को लेते हैं जिसमें हम कंफर्म है एकदम 100% कि 1.2 तो है ही है, उसके बाद एक और डिजिट लेते हैं, यानी एक और नंबर लेते हैं जो अनसर्टेन होता है. इसीलिए लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन. राइट. तो इसमें मेरे 1.2 मेरे लिए एकदम कंफर्म है, 100% करेक्ट है, लेकिन ये लास्ट का 4 के लिए हम नहीं बता पाते. बट इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जो वर्नियर कैलिपर से नापा गया है इसमें क्या है सर, 3 है, तो हम इसको ज्यादा एक्यूरेट नंबर मानेंगे. और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना मानेंगे, 3. यानी हमको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है तो उसमें जितना जितना नंबर में हम कंफर्म है और एक नंबर है जो अनसर्टेन है उसको भी काउंट करना है. अब इसको पता करने का, सिग्निफिकेंट्स को पता करने का, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कुछ रूल है, जो उस रूल को अगर हम लोग याद कर ले या अच्छे से समझ ले तो बहुत इजीली बता सकते हैं किसी भी नंबर में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है. तो चलो आप उस रूल्स को समझते हैं 100%, हाँ ना. ठीक है. रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, यहां पर ही देखो, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. अगर हम तुमको बोल दे यहां 12 है लिखा हुआ, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 1 और 2 दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 2. 1 2 1 3 2 कुछ भी लिख लो, यहां पर ही सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. 1 4 2 5, तो नॉन जीरो नंबर 4 है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। तो ऑल द नॉन जीरो नंबर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्या है, नॉन जीरो नंबर है। अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, उसको काउंट करना है। यानी इसमें कितना नंबर हो गया, 4 तुम्हारा नॉन जीरो नंबर में, सॉरी 4 यहां पर ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 4 2 5 सबको काउंट किया जाएगा। अब यहां पर ही देखो, अगर यहां पर ही जो हम एग्जांपल दिए लेंथ 146 मीटर, तो 146 मीटर यहां पर ही नॉन जीरो नंबर 3 है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहां है 1928 पॉइंट के बाद भी है क्या, ये नॉन जीरो नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब यहां कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में बीच में जीरो डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है, अभी से याद कर लेंगे। पहले तो ये समझ आ गया ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इस केस में 4 और 1 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर के अलावा जीरो आ गया है दोनों के बीच में, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, यानी ये ट्रैप्ड हो गया, तो इसको ट्रैप जीरो भी बोलते हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी काउंट किया जाएगा। नॉन जीरो नंबर्स के बीच में यदि कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर ही सर नॉन जीरो नंबर के बीच में ट्रैप है, तो यहां कितना हो गया, 3 हो गया। यहां कितना हो गया, 4012 सर 412 तो नॉन जीरो नंबर से, लेकिन जीरो जो है वो ट्रैप्ड हो गया है, तो यहां पर ही 4 हो जाएगा। 4006 यहां कितना हो जाएगा, 5 192.36 यहां सब नॉन जीरो नंबर है, तो सर आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। ये तो पहला रूल है कि सर ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो एकदम अच्छे से याद रखेंगे, सारा नॉन जीरो नंबर्स क्या होता है साहब, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आगे याद करते हैं जीरो के बारे में। जीरो के बारे अगर हम बात करें, जीरो के बारे अगर हम बात करें तो ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अभी बोले थे जिसको हम ट्रैप जीरो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रैप जीरो बोल सकते हैं। तो 401 4012 400 तो ये ट्रैप जीरो है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया साहब आपका, 401 में 3 हो गया। ट्रैप जीरो को काउंट किया जाएगा। नॉन जीरो नंबर सार 4012 4 हो गया, 4006 5 हो गया, 1000 देखो ये दोनों नॉन जीरो नंबर के बीच में ट्रैप्ड है ये 3 जीरो, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सर रूल नंबर 3 याद रखेंगे, ट्रैप जीरो ऑल द, पहला रूल क्या था, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 ऑल द ट्रैप जीरोस आर, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ रूल नंबर 3 ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या बोल रहा है साहब, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहां पर तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट में जो भी जीरो, ये जीरो है उसके राइट में है, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि लीडिंग जीरो, तुम ऐसे समझो जो शुरू का जीरो होता है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर ही सर यहां ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस 4 को काउंट किया जाएगा। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1। सर यहां पर ये 4 और 5 को काउंट किया जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। यहां पर ही देखेंगे तो 4 5 6 4 को किया जाएगा, इन लीडिंग जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 4। तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। और हम बहुत आम भाषा में ये बोलेंगे तो एकदम आराम से, लीडिंग जीरो यानी जो कि शुरू का जीरो है साहब, वो जीरो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। 100% बात समझ आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं साहब रूल नंबर 4 ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स। क्या बोल रहा है साहब, ऑल, क्या बोला यहां पर ही, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी एक बात में बोलेंगे तो ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है, जो एंड में तुमको दिख रहा है, ठीक है, नंबर्स के एंड्स में दिख रहा है। तो ये जीरो क्या है तुम्हारा, ये जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पहला केस के लिए सिर्फ ये 2 काउंट होगा, यहां पर 2 और 1 काउंट होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और यहां 2 0 1 3 0 ये जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो क्या है, ये ट्रेलिंग नहीं है ना ही लीडिंग है, ये सर ट्रैप्ड है। 2 0 1 3 ये 2 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ट्रैप्ड है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ना तो ये जीरो ट्रेलिंग है ना तो लीडिंग है, फिर से हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से बात को सुनो। रूल नंबर 5 सर, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोल रहा है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जो भी जीरो किसके है, डेसिमल के बगल में है, डेसिमल के बगल में, डेसिमल के बाद वाला जीरो है ना, ऑल द जीरो टू द राइट, और साथ में राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो नॉन जीरो डिजिट्स के बगल में है, तो यहां पर ही देखो डेसिमल के बाद अगर मेरे को जीरो मिल रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। और ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर आपके पास, यहां 2 है, 0.230, ठीक है, ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है,
है ना, ये ट्रेलिंग जीरो में नहीं बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरो में जब पॉइंट नहीं रहता तब मानते। अभी सर ये 0.230 है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना काउंट किया जाएगा 3। यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो है, इस पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो काउंट किया जाएगा, पॉइंट के बाद है जीरो तो काउंट किया जाएगा। और ये क्योंकि ये काउंट हो रहा है और ये दोनों के बीच में क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर साहब 5 हो गया। कोई शक वाला बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखो किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। यानी ये देखो ये जो हम काट रहे हैं ये क्या है 10⁻³ जो लिखा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसको नहीं माना जाएगा। 10⁻7 इसको भी नहीं माना जाएगा। अब बचा कौन, 3 और 6, वो नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 2। यहां क्या बचा 3.010, पॉइंट के बाद का लास्ट जीरो को काउंट किया जाएगा और ये जीरो तो ट्रैप्ड ही है, यानी कि इन चारों को काउंट किया जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितना काउंट करेंगे 4 काउंट करेंगे। कोई शक वाला बात नहीं है सर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर अ सिग्निफिकेंट फिगर, एकदम बात क्लियर है, तुमको बात समझ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है साहब यहां देखते हैं, है ना, सिंपल सर यहां पर ही क्या बोल रहा है, when the number is expressed, क्या बोल रहा है, when the number is expressed in exponential form the exponential terms does not affect the number of significant figure। ठीक है, अगर हम किसी नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ 12.3, तो क्या इस 12.3 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम पॉइंट को किधर घसका दिए है ना लेफ्ट तरफ, तो 1.3 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। हम एक और बार घसका देते तो 0.123 यानी कि यहां से 2 बार घसक गया तो इंटू 10⁻ कितना आ जाता 10⁻2 आ जाता। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी देखो और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.0123 इंटू 10⁻3, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे 123 इंटू 10⁻⁻1। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम तुमसे पूछे तो कितना होगा 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते हैं तो 1.23 होगा। सर यहां भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते हैं तो 0.123 में भी सर ये तीनों नंबर को लेंगे, इस जीरो को नहीं लेंगे, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहाँ 10⁻3 को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, डिसिमल के सर राइट में और उससे पहले वाले जीरो को, यानी ये हो गया तुम्हारा लीडिंग जीरो, इनको काउंट नहीं किया जाएगा तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अगेन नहीं किया जाएगा तो ये कितना आ गया 1 2 3 आ गया। तो ईच टर्म हैज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सर व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट नंबर। राइट, आते हैं नेक्स्ट में क्या है साहब, यहां पर ही देखो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एग्जैक्ट नंबर हैव द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर जो होता है बिकॉज देयर इज नो मेजरमेंट एरर दे आर परफेक्टली नोन वैल्यूज, कोई उसमें मेजर में एरर में कोई मेजरमेंट में एरर नहीं आएगा। जैसे 1 डजन है तो 1 डजन 12 है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, मतलब 12 पीस। तो इसमें जो मानेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरह जैसे हम बोल रहे हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर को क्या माना जाएगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में फिक्स है। हाँ, 1 मीटर में 100, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसमें भी क्या मानेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है साहब, इनफाइनाइट है। सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज इफ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट, है ना। अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होना नहीं चाहिए, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां कितना लिखा हुआ 14.5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए 14.5 इंटू 10⁻2 सी को लिखे। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का तो मतलब ही होता है 10⁻2, और मिली का क्या मतलब होता है साहब, मिली का मतलब होता है 10⁻3। उसी तरह माइक्रो तुम लोगों को याद होगा 10⁻6 एंड सो ऑन, तुम जानते हो। सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, डेसी कितना होता है साहब 10⁻1, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो भी लिखी देते हैं। नैनो कितना होता है, नैनो होता है 10⁻9, पिको होता है 10⁻12। ठीक, खैर तो यहां देखो ये 14.5 सेंटीमीटर था जो था, उसको 14.5 इंटू 10⁻2 मीटर लिखे। सर यहां पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किए, यहां मीटर में रिप्रेजेंट किए। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहां 3 था, यहां भी 3 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को नहीं लिया जाएगा। बोथ हैव द, है ना, कितना बोलेंगे, दोनों के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बोथ हैव द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां मास को ले रहे 5.0 kg, अगर हम 5.0 kg मास को लिखे, यानी यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है ना। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 नहीं है 2 है। ठीक है, अब देखो अगर सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 2 है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नजर आ रहा है ना, थोड़ा इधर घसका देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 500 ग्राम, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा ट्रेलिंग जीरो है, इस पे हम इसको काउंट नहीं करते हैं।
तो यहां पर ये तरीका गलत है, इसीलिए क्रॉस लगा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। 5 × 10⁻³ ग्राम, क्या ये 5 kg ही लिखा हुआ? हाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जा रहा है 1। ये 5.0 × 10⁻³ ग्राम, हाँ यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके अलावा 0.5 × 10⁴ ग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है साहब? यहां पर 1 है, तो ये भी गलत तरीका है। यानी कि यहां पर बोल रहा है क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोल रहा है? डू नॉट चेंज इफ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट में जाकर के मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, कुछ भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होना नहीं चाहिए। 100% बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 हो गया। नाउ अब क्या आता है साहब? राउंडिंग ऑफ द मेजर। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं मेजरमेंट में, देखते हैं। आते हैं सर, ये पहले का स्लाइड है, थोड़ा गंदा हुआ हटा देते हैं। तो सर राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं? पहला रूल नंबर 1, if the digit is to be dropped in a number is less than 5 then the preceding digit remain unchanged। क्या बोल रहा है साहब? if the digit to be dropped in a number less than 5 then the preceding digit remain unchanged। यानी कि अगर कोई नंबर है और उसको बोल रहा है, जैसे यहां पर ही दिया है पहला केस में 8.64, और इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, सिग्निफिकेंट नंबर तक मेरे को बोल रहा है, तो ये जो लास्ट का नंबर है 2 है, तो मेरे को यहीं तक करना है। अब इसका जो लास्ट का नंबर है वो 5 से क्या है? छोटा है। अगर वो 5 से छोटा है तो इससे पहले वाले नंबर में कुछ भी नहीं करेंगे। 8.64 किस में कन्वर्ट होगा साहब? 8.6 में ही रह जाएगा, है ना, अगर 5 से छोटा है तो। अब यहां दूसरा नंबर देखो, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ग्रेटर देन द 5, अगर 5 से बड़ा हो गया, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। क्या करेंगे? अगर 5 से बड़ा हो गया तो बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल 8.66, अब मेरे को 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है। हम इसको जब देख रहे हैं तो ये 5 से क्या है? इस बार फिर 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो मेरे को राउंड ऑफ कितना करना पड़ेगा? 8.1 बढ़ा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8.7। यानी कि अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर में क्या करेंगे? कोई उंगली नहीं करेंगे, मतलब जो नंबर था वही लिख देंगे। और अगर 5 से बड़ा पे जाकर के खत्म हो रहा है तो ठीक उससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देंगे। और आगे देखते हैं रूल क्या बोल रहा है। देखो तो रूल नंबर 3 बोल रहा है, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर 5 or followed by the zeros then the preceding digit remain unchanged if it is even and increase by 1 if it is odd। मतलब कहने का है कि अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे यहां पर दिखला रहा है 8.65, आपका जो डिजिट है वो ना तो 5 से छोटा है ना तो 5 से बड़ा है, वो एग्जैक्ट 5 है। और अगर एग्जैक्ट 5 पे खत्म हो रहा है तो देखो उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर 8.6 ही रह जाएगा। और अगर यही रहता 8.75, तो अगर ये 5 है और उससे पहले वाला नंबर क्या है साहब? ऑड है, तो वो एक बढ़ करके कितना हो जाएगा? 8.8 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 5 पे खत्म हुआ, 5 के बाद 0 भी रहता, अगर इस पे लास्ट में यहां पर 0 भी रहता तो भी रूल सेम होता। 6.5 5 पे जाकर ड्रॉप करे या 5 के बाद 0 भी रहे, इसलिए लिखा ना, इफ द डिजिट इज टू ड्रॉप इन अ नंबर 5 और 5 फॉलोड बाय द 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज इफ इट इज इवन, है ना। अगर 5 पे जाकर के नंबर मेरा खत्म हो रहा है और 5 से पहले वाला नंबर इवन है, तो इवन है तो उसमें चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब बोल रहा है इफ द डिजिट 5 इज फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीवियस डिजिट ऑलवेज इंक्रीज बाय 1। तब हम इवन और ऑड देखेंगे नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अगर 5 के बाद मेरे को कोई नंबर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है 2 पॉइंट कितना दिया साहब? 2.452 ये नंबर दिया है। इसको हमको 2 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ, तो 2 डिजिट तक करना है, यहां तक करना है। यहां पर ही देख रहे हैं लास्ट है 5। अगर यहां पर ही कुछ नहीं होता और ये 5 होता तो यहां पर ही हम कुछ भी नहीं करते, वैसे ही रह जाता। और अगर ये ऑड होता तो 1 बढ़ाते। लेकिन अगर यहां पर ही 5 के बाद कोई नंबर है, यानी कि अब 5 के बाद 2 है, तो अब ये ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, हमको 1 बढ़ाना है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। उसके बाद यहां कितना है साहब? 2.351। क्या 5 के बाद कोई नंबर है? हाँ, तो 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर ऑड हो या इवन हो, 1 बढ़ाना ही है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2.4। अगर सिर्फ 5 पे खत्म होता और ये ऑड होता तब भी बढ़ाते। यहां पर सिर्फ 5 होता, ये इवन होता तो नहीं बढ़ाते, आंसर 2.4 होता। लॉजिक समझ आ रहा है? यानी कि अगर 5 पे खत्म हुए, ठीक है, अगर राउंड ऑफ करने बोल रहा है सर्टेन सिग्निफिकेंट नंबर तक और वो लास्ट का नंबर 5 है, जहां पर 5 पे हम ड्रॉप हो रहे, अगर 5 के बगल में 0 है या सिर्फ 5 है, तो उससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा। अगर इवन है तो 1 बढ़ेगा, और ऑड है तो सॉरी, अगर इवन है तो नहीं बढ़ेगा और ऑड है तो बढ़ेगा। क्लियर है मेरा बात? अगर यहां पर इवन है
तो नहीं बढ़ेगा, 8.6 रह गया। और अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो 1 बढ़ेगा। क्लियर? उसके बाद अगर बोल रहे हैं कि अगर 5 के बाद कोई नंबर हो जाता 0 के अलावा, 8.75 यहां पर ही, अगर हम यहां पर 8.653 लिखते तो ठीक 5 से पहले वाला नंबर ऑड हो या ना हो, अगर 5 के बाद कोई नंबर दिख रहा है, रूल को अच्छे से पढ़ना, इफ द डिजिट 5 इज फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीवियस डिजिट इज ऑलवेज इंक्रीज बाय 1। यानी कि अगर 5 के बाद कोई नंबर है, यहां पर 5 के बाद नंबर दिख रहा है, 5 के बाद नंबर दिख रहा है, तो ठीक उससे पहले वाला नंबर चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, एक इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो क्या है, यहां क्या बोल रहे हैं सर, अब आ गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किसका? सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्रिक फॉर्म। राउंड ऑफ का केस समझ आइए। राउंड ऑफ का सर बहुत सिंपल सा केस है, अगर 5 से छोटा है तो पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं लाएंगे, अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देंगे। अगर एग्जैक्ट 5 पे जाकर के खत्म हो रहा है तो राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे कि 5 पे अगर एग्जैक्ट खत्म हो रहा है, उससे पहले वाला नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे। और अगर 5 के बाद कोई नंबर है, एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 के बाद है ना 0 के अलावा कोई और नंबर है यानी नॉन जीरो नंबर है, तो 5 से पहले वाले नंबर ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों में बढ़ा दिया जाएगा। रूल्स को अच्छे से देखना, अच्छे से याद करना, फिर हम लोग अगर आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो सॉल्व करना। ठीक? एडिशन ऑफ द और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या है सर सिग्निफिकेंट फिगर का? बहुत सिंपल है। देखो, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो लीस्ट, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट से कम होना चाहिए। When we add two like quantities then the final result cannot be more accurate। कहने का मतलब है जो मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो लिस्ट एक्यूरेट से ज्यादा नहीं हो सकता। When the add two like quantities the final result cannot be more accurate than the least accurate quantity or the length। क्लियर है मेरा बात? अब ये बात कैसे समझते हैं? आओ, मान लो अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, और ये सब्ट्रैक्शन में भी होगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो लीस्ट एक्यूरेट से ज्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए। समझो, उसके आगे द सम ऑफ द क्वांटिटीज और डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट टू बी द राइट ऑफ द डेसिमल एज द मेजरमेंट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट टू बी द राइट ऑफ द डेसिमल। यानी कि देखो, अगर हम इस दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, सपोज 2.3 और 10.54, अब इसमें लीस्ट एक्यूरेट कौन है? ये है। और इसमें डिसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1, और इसमें डिसिमल के बाद 2 था, तो लीस्ट एक्यूरेट वाले के हिसाब से मेरे को आंसर करना। जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए साहब? उसमें भी डिसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो आओ, मेरा फाइनल जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया है? 12.84। तो 12.84 आया है, तो मेरे फाइनल रिजल्ट में पॉइंट के बाद, डिसिमल के बाद कितना होना चाहिए? एक ही डिजिट होना चाहिए। इसलिए मेरा आंसर कितना आ रहा है ना? 12.84 राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल, क्योंकि ये 4 है तो 4 से पहले वाले नंबर में, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, तो 12.8 हो गया। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10.54, 2.34, तो यहां आ रहा है 8.24। अगर यहां 8.24 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करने के बाद 8.2 दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर भी लीस्ट एक्यूरेट नंबर में डिसिमल के बाद एक डिजिट था, इसीलिए मेरे फाइनल रिजल्ट में भी डिसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। आई होप मेरा बात समझ आ रहा है, हाँ ना बोल। चलो आगे बढ़े सर। आगे क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो लीस्ट वाला होना चाहिए। वी रिटेन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द नंबर। जैसे x इज इक्वल टू 4.192 है और y इज इक्वल टू कितना दे दिया साहब आपको? y इज इक्वल टू दे दिया 2.02। कितना दिया? 2.02। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 8.46784। 8.46784। अब इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? अगर इसके पास देखा जाए तो सिग्निफिकेंट 4 है, इसके पास देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो जिसके पास कम है, मेरा फाइनल रिजल्ट कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए। तो 8.467 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखो 8.46 मतलब 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 6 तक मेरे को राउंड ऑफ करना है। तो मेरा उससे आगे वाला नंबर 7 है। ये 5 से क्या है साहब? ये मेरे 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, इसीलिए मेरा फाइनल आंसर कितना है? 8.46। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या था? दो गिवन नंबर में 3 था, इसीलिए मेरे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है? 3 ही दिख रहा है। क्या मेरा बात समझ आता है? हाँ, ठीक। इन द सेम वे यहां पर देखो x इज इक्वल टू 7500 है और y इज इक्वल टू 20.83 है। अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तुमसे पूछते तो तुम बोलता 4 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तुमसे हम पूछते तो तुम क्या बोलते? 2 है। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, अगर दो नंबर को हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो इन दोनों को डिवाइड किया, मेरा फाइनल आंसर आया 3600576। अब हम इसको राउंड ऑफ कर करके आंसर करेंगे, तो मेरे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में भी कितना होना चाहिए साहब?
सिर्फ 2 होना चाहिए। तो देखो यहां पर जब हम इसको ये कर रहे हैं, यहां 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 360 हम ले लिए। 360 अगर हम लेंगे तो ये मेरा जो 0 है ये सिग्निफिकेंट में थोड़ी ना काउंट होगा, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर 360 आ रहा है। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ सर, ये राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 360 आ गया। और यहां पर ही 2 डिजिट तक में, तुम ऐसा मत बोल देना कि सर 2 डिजिट तक लगा रहे हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 और 6 लिख देते, 0 क्यों एक्स्ट्रा लिखे। अगर हम यहां 0 नहीं लिखते तो इस जो 3 का प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाता, तो प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होने के लिए वो 0 मेरे को लगाना पड़ा, तो ये 360 आ गया। आगे आते हैं, ठीक है साहब। हाँ, तो ये राउंड ऑफ का फंडा क्लियर है, राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन क्या होना चाहिए, और एडिशन में अगर 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो लीस्ट एक्यूरेट रहेगा मेरा रिजल्ट भी है ना, उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए। यानी डिसिमल के बाद जो लीस्ट एक्यूरेट डिजिट में डिसिमल के बाद जितना डिजिट था मेरे फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही होना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में जब 2 नंबर को डिवीजन दे रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल देखेंगे उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा साहब उसी को हम क्या कर देंगे, मेरा फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 4.192 और 2.02 था, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, तो मेरे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 3। तो राउंड ऑफ करके हम फाइनल आंसर 8.47 लिखे। अब यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर तुमको पीछे का कहानी याद हो तो। ट्रैप 0, लीडिंग 0, ट्रेलिंग 0 का, है ना। तो आओ साहब, ये क्या बोल रहा है निकालने पहले मेरे को, ये क्या बोल रहा है, राउंड ऑफ करने बोल रहा है, नहीं, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेरे को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहां देखो सर 3, 4, 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, बहुत सिंपल है सर, सब नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। पहला का आंसर आ गया। दूसरा 42.37, सर यहां भी सारा नॉन जीरो नंबर्स है, तो सर यहां पर ही सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत इजी है सर, आगे और आते हैं। चलो सर, उसके बाद क्या दे रहा है, 230.56, सर क्या ये ट्रैप्ड 0 है, हाँ सर ये ट्रैप्ड 0 है। यदि ये ट्रैप 0 है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वुड बी 5, ठीक है साहब। ये देखो ये क्या होता है, लीडिंग 0 है सर आपका, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे लेकिन डिसिमल के बाद वाले 0 को काउंट किया जाएगा, सो द आंसर विल बी 2। यहाँ पर ही 2 आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ क्या है सर आपका, ये लीडिंग 0 है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, ये ट्रैप 0 है, इनको काउंट किया जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। बहुत अच्छे सर। यहाँ आते हैं, सर ये क्या है तुम्हारा, ट्रेलिंग 0 है, तो 297 जो नॉन जीरो नंबर है उसको काउंट किया जाएगा, इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ आंसर आएगा 3। आगे आते हैं सर, यहाँ पर ही हम तुमको पहले पढ़ा चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी 10 टू द पावर 24 को यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो कितना आएगा सर आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो 2 है उसी को काउंट करेंगे। 2 × 10 टू द पावर 24 लिखा हुआ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को नहीं लिया था। 0.001 में इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे सर, 0 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, क्योंकि सब एक भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। यहाँ पर ही कितना है सर, यहाँ पर 00100 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तुम्हारा ट्रेलिंग 0 है और ये लीडिंग 0 है, दोनों काउंट ना होता। अगर यहाँ डिसिमल होता तो उधर वाला 0 काउंट कर सकते थे। सर 2.1 × 10 टू द पावर -2 सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, 2.1 है अगर, तो 2.1 में मेरा कितना हो गया सर, 2 और 1 को दोनों को लिया जाएगा। 60320, क्या ये ट्रैप्ड है, हाँ सर 6 और 3 के बीच में ट्रैप्ड है, तो आंसर वुड बी 4। हाँ ना बोल। चलो बहुत सुंदर, आगे सॉल्व किया जाए, करो। रात का 4 बज रहा है और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं है, यही वो टाइम है जिसपे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर सकते हैं सर, सॉरी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। सिंपल। आते हैं साहब, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं अपने लिए ताकि तुम्हें नजर आए, दिख रहा है, हाँ। आगे आते हैं, ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसको 3 डिजिट तक मेरे को करना है, तो 3 तक करना है यहां तक, तो मेरा नजर 7 पे है। अब ये 7 5 से बड़ा है या छोटा है, सर ये 5 से बड़ा है, तो ठीक उससे पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज किया जाएगा, यानी ये सॉरी ये कितना था, 545.67 था, तो ये 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 45.7। नेक्स्ट आते हैं साहब 0.004567, हमको 3 डिजिट तक करना है सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो छोड़ ही दो। ये कितना है, 3 यहां तक करना है, ये 7 है, फिर बढ़ जाएगा, यानी मेरा आंसर होगा 0.00457। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना, 6 तक करना था, यहाँ 7 बड़ा था इसीलिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट 987650,
ध्यान दो 98650 3 डिजिट तक करना है, यानी कि 7 तक करना। अब जरा सोचो, जो 7 तक करना है मेरे को, 3 डिजिट तक यहां तक सोचना है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला नंबर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 988 और उसके बाद मेरे को 2 जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा 2 जीरो? 988 में मेरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला था। अब ये 987,650 में 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है साहब? 9 का प्लेस वैल्यू 90,000 है, ठीक है। तो मेरा जो प्लेस वैल्यू है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम 988 में छोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसलिए मेरे को ये 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो सही इसका राउंड ऑफ क्या है? 98800। फिर से बोल रहे हैं, अगर तुमको ऐसा राउंड ऑफ कंप्लीट नंबर का करने दे रहा है, 3 डिजिट तक करना है, तो 6 यहां दिखा है तो जाहिर है ये बढ़ जाना चाहिए था, तो 988 नहीं लिखेंगे। इसका प्लेस वैल्यू कितना है? अगर इसका प्लेस वैल्यू 90,000 है तो वहां पर भी 90,000 होना चाहिए, इसीलिए 2 जीरो भी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं साहब, 87.750, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक करना है मेरे को, यहां तक 5 को देखेंगे। 5 के बाद 0 है, उससे पहले वाला नंबर क्या है? ऑड है, तो ऑड के केस में 1 इंक्रीज होता था, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 87.8। क्लियर है? ठीक है। यहां देखो 26.65 वाला रूल अच्छे से याद करो, 26.653 है। हाँ सर 26.653 है, तो यहां तक मेरे को करना है। अब 5 के बाद जो नंबर है 0 नहीं है, या 5 पे एंड नहीं हो रहा है, वो वहां पर एक और नंबर आ गया, यानी उससे पहले वाला नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन और ऑड, बिना देखे हुए हम लोग को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। तो ये आ जाएगा 26.7 आ जाएगा, है ना, तो आ गया 26.7। आगे बढ़ते हैं साहब, 34.650, तो 3 डिजिट तक करना है, 5 पे है, ठीक। एग्जैक्ट कितना पे खत्म हो रहा है? 0 पे, है ना। लास्ट वाला 5 पे खत्म हो या 0 पे, तो अगर इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर आएगा 34.6 ही होगा। यहां आते हैं 3 डिजिट तक करना है, 7.00 यहीं तक करना है, यह 5 है साहब। तो अगर 5 है 7001, यहां पर 5 पे खत्म हो रहा है, उसके बाद नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर एक इंक्रीज करेगा, यानी ये 701 ही हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? राउंड ऑफ करने के बाद कितना हो जाएगा? 7.01 था, तो ये हो जाएगा 7 ये कितना हो जाएगा? 7.01। ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहां तक भी समझ आ रहा है? ये कितना है? 1.298 इंटू 10⁵, इसको तो छोड़ ही दो, 3 डिजिट तक मेरे को करना है, तो यहां पर ही चलते हैं आगे, ठीक। कैसे करेंगे साहब? इसको देख करके करेंगे। 1.298, तो ये एक बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.30 इंटू 10⁵। ये मेरा राउंड ऑफ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है ना। 9 यहाँ 8 था, 3 डिजिट तक यहां तक मेरे को करना था, 3 डिजिट यहां तक करना था, ये 8 है। अगर ये 8 है तो ये सर 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ना चाहिए, तो ये 9 था तो ये 10 होगा, यानी ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं 3 डिजिट तक यहां तक करना है, ये 4 है साहब, तो अगर ये 5 से कम है तो इसमें कोई छिड़कानी नहीं होगा। आते हैं ये 1 2 3, लेकिन सर ये 1000 प्लेस है इसका है ना, तो ये 1000 प्लेस पे है, तो ये तो 100 प्लेस हो गया इसका प्लेस वैल्यू, तो यहाँ एक 0 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 89.99, इसको देखना 3 डिजिट तक यहाँ तक करना है, तो इसको चेक करना होगा। 9 है तो एक बढ़ जाना चाहिए, तो जैसे ही 9 है एक बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 89 का क्या हो जाएगा? 1 बढ़ा दिए यहाँ, तो ये 90 हो जाएगा, और यहाँ पर ही पॉइंट में क्या लगाना होगा? 0, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 दिखेगा। आई होप जो भी सॉल्व कराया गया तुमको समझ आया है। एक बार अच्छे से घर में बैठकर खुद ट्राई करना, पीछे के रूल को पढ़ना, रूल्स को पढ़ने के बाद जाकर के फिर से क्वेश्चन ट्राई करना, और फिर इधर उधर से भी क्वेश्चन लगा के देखना कि मेरे से राउंड ऑफ का क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट ये देखो, जी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब इसको देख के तो तुम लोग डर ही गया होगा, कोई ऐसा बात नहीं है, सिंपल, ठीक है, कोई भी बना सकता है, बोर्ड का बच्चा ही बना लेगा जो जिंदगी में आईटी के बारे में सोचा नहीं है। आओ सर, बोल रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। अब बोल रहा है अगर ऐसे 7 स्क्वायर्स को, क्या बोला? द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इस सातों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो हमको क्या करना है, 7 बार किसको जोड़ देना है? 5.29 को। तो अगर हम 5.29 को 7 टाइम्स ऐसे जोड़ते चले गए, 5.29 को कितना टाइम जोड़े हैं साहब? 7 टाइम्स जोड़े हैं, तो इनको जोड़ने से एक्चुअली में वैल्यू आएगा 37.03। लेकिन तुम्हारा आने वाला रिजल्ट क्या इससे जो लीस्ट एक्यूरेट है, यहां तो सब यही है 5.29, उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसिमल के बाद, है ना, ऐड कर रहे हैं, तो
तो रूल क्या था कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में जो लीस्ट एक्यूरेट होता है उसमें डिसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना ही दिखाना चाहिए। अब इनको ऐड कर करके 37.03 आया। अब इसमें भी डिसिमल के बाद सब में कितना है, 2 ही डिजिट है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। हम लोग 7 को बस नंबर्स को जोड़ना था, 7 डिफरेंट स्क्वायर था, 7 स्क्वायर था, सेम स्क्वायर, सबके एरिया को पकड़ करके ऐड कर दिए तो आया 37.03। अब जिसको ऐड करे तो उसमें सब में पॉइंट डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मेरे आंसर में भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, तो आ गया 37.03। हाँ ना बोल, आगे बढ़ते हैं साहब। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अरे इसमें पूछ रहा है सर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। देखो जी मेंस 2023 में भी पूछा है, ये भी सड़ा हुआ सवाल है। आते हैं साहब, देखते हैं इसमें जरा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बताओ मेरे को। 0.0025 ये सर आपका कौन सा है, लीडिंग जीरो है, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कलर चेंज करके लिखते हैं, इसमें है 3। ठीक, 1.000 सर ये ट्रैप जीरो है, ट्रैप जीरो है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है साहब, 5। सर इसमें कितना है, 3, इसमें कितना है, 3। तो सर ए में 3 आ रहा है, सी में 3 आ रहा है और डी में, सो द आंसर विल बी ए सी डी ओनली, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा भी बड़ा कर लेते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आईटी का ही सवाल है, मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, पीपीटी बनाने वाला नहीं किया। फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 32.3 है ना, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32.3, तो मेरे पास y इज इक्वल टू है 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 27.4। ठीक, अब जरा देखो जब हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो फाइनल रिजल्ट लीस्ट काउंट जितना इसमें, जो इसमें लीस्ट काउंट सबसे कम किसमें, तो मेरे फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही होना चाहिए, सॉरी लीस्ट काउंट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर है ना। मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए साहब, यहां पर देखो तो 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी 3 है और इस नंबर में 4 है, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए, है ना बोल। ठीक, तो अगर उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तुम इसको डिवाइड मारोगे तो सच में आएगा 1326.186, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर अगर आ रहा, अब इसको मेरे को क्या करना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है तो यहां तक मेरे को देखना होगा, तो 1326 ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 133, लेकिन ये 1 का जो प्लेस है वो क्या है, ये मेरा 1000 है और ये 100 हो गया है ना प्लेस वैल्यू, तो यहाँ एक 0 लगाना चाहिए, तो आंसर हो जाना चाहिए 1330। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब आते साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट में क्या है सर, एरर एंड मेजरमेंट। तो एरर और मेजरमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी के लिए आई थिंक सो इतना काफी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जिस बच्चे को भी टेस्ट ट्राई करना है, ठीक है, हमारा एक वेबसाइट है दैट इज HR साइंस क्वेस्ट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो तुम उसको चेक कर लेना, और वहां पर ही हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट क्रिएट करके रखा है, तो यू कैन ट्राई वंस, ओके। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, वहां जाओ देखो और अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है, तुम जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हो, IIT या फिर नीट के लिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पर ही टेस्ट तैयार किया गया है, 50 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चंस का, इस तरह से तुम्हारा क्या है क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है। तो HR साइंस क्वेस्ट वेबसाइट है, उस पर जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगा, तो तुम चेक कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।